Hey guys, this is Shankar. Welcome to my YouTube channel Study with the Master. Here I am going to teach you class 5th English book that's name is Petals. Okay, it's belong to UP Parsadi schools. Petals is the name of that book from which this poem is taken. यह कविता जिस किताब से ली गई है उस बुक का नाम है पेटल्स और यह 5th क्लास की है. दिस बिलोंग्स टू 5th क्लास. यह 5वीं कक्षा से संबंधित है पेटल्स और इसका फर्स्ट चैप्टर क्या है? दैट्स अ पोएम डोंट गिव अप. डोंट गिव अप, हार मत मानो. इट इज द फर्स्ट पोएम. यह पहली कविता है एंड दिस इज आल्सो द फर्स्ट लेसन. यह पहला पाठ भी है. सो वी आर स्टार्टिंग हियर दिस पोएम. हम यहाँ इस कविता को शुरू कर रहे हैं. विद दैट यू कैन लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज. इसके साथ आप सीख सकते हैं कि कैसे इंग्लिश बोली जाए. So I'm going to start this poem, but before that, let me tell you how many stanza it has. कितने इसमें stanza है and what is the theme of this poem. और इस कविता की थीम क्या है? Let us study that. चलिए हम उसको सीखते हैं या पढ़ते हैं. I'm going to tell you it has 3 stanzas. मैं आपको बता रहा हूँ इसमें 3 stanza हैं. 2 are given here. 2 दिए गए यहाँ पर. Third one will come in the next slide. तीसरी अगली स्लाइड में आएगी. बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू टेल यू दिस इज वेरी इंस्पायरिंग पोएम. यह बहुत प्रेरणादायी कविता है. दिस इज अ मोटिवेशनल पोएम. यह मनोबल को बढ़ाने वाली कविता है. एंड इफ यू आर स्टडिंग दिस, यदि आप इसको सीख रहे हैं, देन इट कैन एनर्जाइज यू. तो यह आपकी ऊर्जा बढ़ा सकती है. सो द पोएम इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. कविता यहाँ शुरू हो रही है. इफ यू कीप ऑन गोइंग, यदि तुम जाना जारी रखते हो. इट मीन्स इफ यू कीप ऑन डूइंग योर टास्क, यदि आप अपना काम करना जारी रखते हैं तो क्या होगा? एंड नेवर स्टॉप, और कभी नहीं रुकते हैं. डोंट स्टॉप विथ सर्कमस्टांसेस विच आर वेरी बैड टू यू. उन परिस्थितियों से मत रुको जो आपके लिए बुरी हैं. इट मीन्स इफ यू नेवर स्टॉप एंड नेवर स्टॉप, यदि आप कभी रुकते नहीं हैं, अर्थात इफ यू कीप ऑन गोइंग, यदि आप जाना जारी रखते हैं, एंड नेवर स्टॉप, और कभी रुकते नहीं हैं, तो क्या होगा? इट मीन्स यू कैन अचीव योर टारगेट. वी विल सी इन नेक्स्ट. यू कैन कीप ऑन गोइंग, तुम जाना जारी रख सकते हो, अर्थात यू शुड कंटिन्यू टू डू योर टास्क, अर्थात आपको अपना कार्य जारी रखना चाहिए. यू कैन कीप ऑन गोइंग, आप जाना जारी रख सकते हो. यू कैन मेक इट टू द टॉप, आप इसको ऊंचाई तक कर सकते हो या ऊंचाई तक पहुंच सकते हो या चोटी तक पहुंच सकते हो. हियर यू कैन सी दीज ऑल 3 बॉयज और गर्ल्स आर गिवन हियर. यहाँ 3 बच्चे दिए गए हैं. इसमें कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं. सो इन दीज बॉयज दे आर व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग, वो क्या वास्तव में कर रहे हैं? दे आर डूइंग माउंटेनियरिंग. माउंटेनियरिंग मीन्स पर्वत पर चढ़ना. सो दे आर डूइंग एन एक्सपेडिशन, वे एक अभियान कर रहे हैं टू गो टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, वो पर्वत की चोटी पर चढ़ने का. दिस इज शोन इन दिस पिक्चर. यह इस कविता में दिखाया गया है इन दिस पिक्चर. सो इन द सेम स्टोरी, सेम पोएम, यू आर सीइंग दैट दिस इज बेस्ड ऑन हाउ यू कैन ओवरकम योर डिफिकल्टीज. आप अपनी परेशानियों को कैसे ओवरकम कर सकते हैं या ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं. थ्रू दिस यू कैन लर्न इट. सो आई एम टेलिंग यू, यू कैन मेक इट टू द टॉप, तुम ऊंचाई तक पहुंच सकते हो, अर्थात यू कैन अचीव द टारगेट व्हाट एवर यू हैव मेड. उस लक्ष्य को जो उसको आपने बनाया है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं. यू कैन मेक इट टू द टॉप, आप उसको अर्थात चोटी तक पहुंच सकते हैं, अर्थात आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं. इन दिस वॉज द फर्स्ट स्टैंजा. यह पहला स्टैंजा था. द नेक्स्ट इज हियर, लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स. जीवन क्या है? लाइफ का अर्थ क्या होता है? जीवन. इज मतलब है फुल ऑफ माउंटेन्स. फुल ऑफ माउंटेन्स का अर्थ होता है कठिनाइयों से भरा हुआ. बट माउंटेन्स वी नो इट वेरी वेल दैट माउंटेन्स मीन्स पर्वत होता है, बट फुल ऑफ माउंटेन्स का अर्थ होगा कठिनाइयों से भरा हुआ. लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन. जीवन क्या है? कठिनाइयों से भरा हुआ है. सम आर बिग, तो उन कठिनाइयों में कुछ बड़ी कठिनाइयां हैं. एंड सम आर स्मॉल, और कुछ क्या है? छोटी हैं. देयर आर मेनी डिफिकल्टीज इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने बहुत सी परेशानियां हैं. बट अमंग्स देम, लेकिन उन सब में
सम आर बिग, कुछ बड़ी हैं, एंड सम आर स्मॉल, और कुछ क्या है, छोटी हैं. बट इफ यू डोंट गिव अप, यदि तुम हारते नहीं हो, यदि तुम हारते नहीं हो, यू मीन्स तुम डोंट गिव अप मतलब हारते नहीं हो या हार नहीं मानते हो. इफ यू डोंट गिव अप, यदि तुम हारते नहीं हो, यू कैन ओवरकम देम ऑल, तो उन सभी परेशानियों को आप जीत सकते हो, या उन पर ओवरकम मतलब विजय प्राप्त कर लेना उन पर. ठीक है, तो उन सब पर क्या करेंगे, देम मतलब उन, ऑल मतलब उन सभी पर विजय प्राप्त कर लेना. यू कैन ओवरकम देम ऑल, तो आप उन सब पर विजय प्राप्त कर सकते हैं या उनको जीत सकते हैं. सो इन दिस वे वी हैव लर्न दैट वट एवर द ट्रबल इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, जो कुछ भी परेशानियां आपके सामने आ रही हैं, दे आर जस्ट द पार्ट ऑफ लाइफ, वे केवल जीवन के भाग हैं. जस्ट कीप ऑन फाइटिंग देम. ठीक है, उनसे लड़ते रहिए, केवल उनसे लड़ते रहिए, एंड वन डे वुड कम, एक दिन आएगा, यू कैन ओवरकम देम ऑल, उन सभी परेशानियों से आप विजय प्राप्त कर लेंगे. सो दिस इज द पोएम वट एवर यू आर लर्निंग. ओके, this is telling you many things. We are going on the next slide. This is here. What? This is here. Look, this is the third stanza. This is the third stanza of this poem, and this is the final stanza. जो अंतिम stanza है, we are going to study that. हम उसको पढ़ने जा रहे हैं. So this is starting from here. So keep on going. अतः जाना क्या करो, जारी रखो. अतः जाना जारी रखो. So finally the poet is telling you that if any problem is in front of you, don't worry about that. यदि आपके सामने कोई समस्या है तो don't worry about that, उसमें चिंता मत करो. just keep on doing the task, कार्य केवल करते रहो. so keep on going, अतः जाना जारी रखो. try not to stop, रुकने की कोशिश मत करो. don't stop, whatever you are doing, just keep on doing that. जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसको सिर्फ करते रहिए. it means don't try not to stop, रुको मत या रुकने की कोशिश मत करो. when you keep on going, जब आप जाना जारी रखते हो तो क्या होगा, you can make it to the top, तो आप ऊंचाई तक पहुंच सकते हो. how, what is the result, you can achieve the target, whatever is your target. so to achieve that target you can do this task. so this poem finally is telling you whatever the troubles is actually in your life, don't worry about that, just keep on doing your task and achieve the target whatever it is. so here is a word anonymous. anonymous means होता है गुमनाम. क्या होता है, गुमनाम. it means there is not given the name of the writer or poet, poet का नाम नहीं दिया गया है, that's why it is anonymous. anonymous means गुमनाम. एक कविता क्या है, गुमनाम है. this poem is anonymous, means एक कविता क्या है, गुमनाम है. so finally we come to the conclusion. अतः हम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं. if there is any problem, don't worry that, just keep on doing your task and achieve the target whatever your target is. जो कुछ भी आपका लक्ष्य है उसको प्राप्त करो. so finally I am coming to the end of this video. please like, share and subscribe my videos, do comment and share these videos with your students and even with your classmates. okay, thank you very much.